नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न आज की क्विज का, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है आपके रेडियस, अल्ना, टिबिया, फीमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फीमर हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी फीमर है वो कहाँ की है? जांग की हड्डी होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था, आपको बताना है सोवियत संघ का विभाजन किस वर्ष हुआ है? 1980, 1900, 2000, 1991। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका वो है 1991। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और इसके विघटन के बाद जो है कितने नए देशों का उदय हुआ दोस्तों? तो 15 नए देश इससे बने थे। ठीक है, तो कितना क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नदी निकलती है, जो कहां पर गिरती है दोस्तों? तो ये नदी जाकर के गिरती है अरब सागर में। कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और ये अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये नदी के बारे में एक चीज और जान लीजिए, ये नदी जो है डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती है, डेल्टा ना बनाने वाली नदी है और ढाल की उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो वो वर्णक दोस्तों क्या होता है? वो वर्णक आपका होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? बैंकिंग, न्याय क्षेत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो उसका जो प्राथमिक सेक्टर है उसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। इस सेक्टर में मुख्यतः जो है आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। इस सेक्टर में मुख्यतः अगर देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन, पशुपालन के साथ साथ वानिकी आपकी आती है, वानिकी के अलावा मत्स्य पालन मतलब मत्स्य भी आता है। तो ये मुख्यतः प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कृषि क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क तत्व है। दोस्तों इसमें भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र होना चाहिए, तत्व की जगह पर क्या हो जाएगा भैया? तो तत्व की जगह पर क्षेत्र होगा। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में ओडिशा और झारखंड जो क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देश में लौह अयस्क उत्खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है कि इसमें इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए जो है भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? वो आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का और मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। भारत देश का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा राज्य है देश का वो गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है देश में वो राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान है, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अंतिम स्थान पर जो 28वें नंबर पर आता है स्टेट, वो आपका कौन सा आता है? गोवा स्टेट आता है। कौन सा आता है? गोवा स्टेट क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। जबकि अंतिम और 28वें स्थान पर अगर देखा जाए जनसंख्या में तो कौन सा स्टेट आएगा? सिक्किम स्टेट आ जाएगा। कौन सा स्टेट आएगा?
सिक्किम आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, गोवा, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर। क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही होगा। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो वीर राघवचारी थे। कौन थे दोस्तों? वीर राघवचारी जो है, वीर राघवचारी, सॉरी वीर राघवचारी है जो इस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपको 4 ग्लैंड दी हैं, इसमें आपको उस ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लार ग्रंथि। क्या हो जाएगा, लार ग्रंथि, अर्थात ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? तो ये आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है, ना कि अंतःस्रावी है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य होगा इसका करेक्ट उत्तर। डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। और भारत में इस त्योहार को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसको दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको जो है भारत में गणपत उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और किसने शुरू किया महाराष्ट्र में? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो पहला मुगल सम्राट कौन बना था? तो ऑप्शन है नादिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाबर इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। 1526 ईस्वी में, किस सन में? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी क्या हुआ, पराजित हुआ और युद्ध में ही मारा गया। जिसके बाद जो बाबर था उसने जो है भारत में मुगल वंश की नींव रखी। तो इस प्रकार से बाबर जो हो गया वो मुगल वंश का संस्थापक हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए डी एकदम करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1948, 1990, 1947 या 1921। इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। और इसका नेशनलाइजेशन किस सन में हुआ? 1955 ईस्वी में नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और नेशनलाइजेशन करने के बाद ये किस नाम से अब जाना जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो एसबीआई का पूरा नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया पूछ रहा, तो गुजरात, असम, झारखंड और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये हो गया आपका गुजरात राज्य। क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता पूछ रहे हैं, भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या व्यास मुनि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? तो वो आपके भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन, अर्थात भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो महावीर दो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन से? 24वें तीर्थकार थे। उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो वो आप जो है जेना नाम से। किस नाम से? जेना नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन, क्रिकेट से होगा। सी ऑप्शन। ये जो है एक घरेलू प्रतियोगिता है, घरेलू टेस्ट प्रतियोगिता होती है। कौन सी? घरेलू टेस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। ठीक है,
और ये एक प्रकार की घरेलू टेस्ट प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली या रायपुर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान है वो आपकी देहरादून उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता, आपको ये बताना है किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? ग्राउंड नट ऑयल, बटर ऑयल, बटर मिल्क, आइसक्रीम? तो इसका जो सही उत्तर होगा, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता, इसका उत्तर होगा ग्राउंड नट ऑयल हो जाएगा। इसमें ग्राउंड नट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ठीक है, जिला न्यायाधीश के बारे में, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या राज्यपाल? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हाई कोर्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिला न्यायालय को हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं और अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन रहकर कार्य करते हैं? हाई कोर्ट के रहकर, इसलिए जो सही उत्तर होगा आपका दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक न्याय का अर्थ है, सामाजिक न्याय के बारे में बता रहा है, तो सामाजिक न्याय का जो सही अर्थ होगा वो ऑप्शन सी होगा, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? अर्थात प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या कानून? तो स्वतंत्रता के लिए जो जरूरी होता है वो एक क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, इसलिए क्या हो, ये हो गया आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य था? आपको ये बताना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। धन्यवाद सभी लोगों को, शुभ रात्रि।